भोपाल से खबर है, जहां कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का बयान सामने आया है। अपनी ही पार्टी के खिलाफ आरिफ मसूद के बोल। कांग्रेस के रामनवमी मनाने के निर्देश पर आपत्ति दर्ज कराई है उन्होंने। राजनीतिक पार्टी ऐसे परिपत्र जारी नहीं कर सकती, ऐसा कहना है आरिफ मसूद का। मसूद ने इन्हें ऐसे धर्म निरपेक्षता के खिलाफ बताया। हनुमान जयंती मनाना है तो रमजान के लिए भी ऐसे ही परिपत्र जारी करें। गृह मंत्री ने आरिफ मसूद के एतराज को वाजिब भी बताया है। कांग्रेस मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक मानती है। कांग्रेस को सिर्फ रामनवमी हनुमान जयंती ही नहीं, कांग्रेस को रमजान का महीना भी मनाना चाहिए। चलिए पहले आपको सुनवा देते हैं कि इस मामले पर कैसे आमने सामने आए आरिफ मसूद और किस तरह से नरोत्तम मिश्रा साहब ने इसको लेकर चुटकी लिए। दोनों की बातें आपके सामने। नहीं, मैंने एक परिपत्र जो जारी हुआ उसके ऊपर सवाल खड़ा करा है कि कांग्रेस एक राजनीतिक दल है और एक राजनीतिक दल को इस तरह का परिपत्र जारी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग सभी धर्मों को लेकर चलते हैं। अगर हम रामनवमी और हनुमान चालीसे का परिपत्र जारी करते हैं तो फिर रमज़ान के लिए भी हमको करना चाहिए था, फिर गणगौर के लिए भी करना चाहिए था, दीगर समाज के भी अभी चेटी चांद भी निकला उस पर भी हमको करना चाहिए था। तो ये एक अच्छी परंपरा राजनीतिक दल के लिए नहीं है, जो मैं समझता हूँ। हम मौका दे रहे हैं ना, हम इस तरह के परिपत्र जारी करके मौका दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो हिंदू है वो कोई आज तो नहीं, इनके कहने से तो रामनवमी नहीं मनाएगा ना। राजनीतिक दलों के कहने से जो समाज का जो वर्ग का व्यक्ति है वो अपना मनाता है। रामनवमी भोपाल में मेरी विधानसभा में मेरे साथी मेरे दोस्त खूब अच्छे से मनाते हैं, खूब हनुमान जयंती मनाते हैं। परिपत्र जारी करने की आवश्यकता गलत है, मैं नहीं समझता इसको जरूरत थी कोई। उनका ऐतराज वाजिब है और आरिफ मसूद जी को आत्मचिंतन करना चाहिए। कांग्रेस का मुस्लिमों से वास्ता सिर्फ वोटों तक ही है। भाजपा का भय दिखा के वोट लेना सिर्फ इतना ही कांग्रेस जानती है, बाकी तो लगभग उन्हें वोटर ही बना दिया गया है। नहीं, मेरे तो एक तरफ कांग्रेस का निर्देश कि तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता हनुमान जयंती रामनवमी मनाएं, उधर कांग्रेस के ही विधायक कहते हैं कि ये कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है, ऐसे परिपत्र जारी करना राजनीतिक पार्टी के लिए ठीक नहीं है, और अगर ऐसा है तो रमज़ान के लिए भी तमाम इसी तरह के परिपत्र जारी करने चाहिए। उधर नरोत्तम मिश्रा साहब को भी आपने सुना। चलिए इन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। दुष्यंत हमारे साथ बने हुए हैं। दुष्यंत, भारतीय जनता पार्टी का तो हमें समझ में आता है, उनका एजेंडा ही शुरू से ही राम मंदिर को लेकर था और भगवान राम को लेकर उनकी आस्था। लेकिन पिछले हमने चुनावी समय में भी देखा था, जब उपचुनाव हुए थे, कि कमलनाथ जी को कभी हनुमान भक्त बताया जाता था, कभी राम भक्त बताया जाता था। इसके पोस्टर भी पीसीसी के बाहर थे। और अब फिर दोबारा चुनाव आने वाले हैं, फिर दोबारा वही तमाम चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के विधायक इस चीज़ को गलत ठहरा रहे हैं। कैसे देखा जाए? तो देखिए, व्यक्तिगत रूप की अगर बात करें तो व्यक्तिगत रूप से कमलनाथ जो है वो अपने आप को हनुमान भक्त बताते हैं, राम भक्त बताते हैं और लगातार कई सारे कार्यक्रम जो है वो आयोजित भी करते हैं। अपने बंगले पर उन्होंने सुंदरकांड के पाठ का भी आयोजन किया था, तो कहीं न कहीं छिंदवाड़ा में भी अपने निवास पर तमाम सारे जो धार्मिक कार्यक्रम है, धार्मिक अनुष्ठान है, उनका आयोजन करते रहते हैं। लेकिन अगर पार्टी के रूप से देखा जाए तो कांग्रेस में इस तरीके की प्रथा जो है इससे पहले नहीं थी, लेकिन एक बार फिर जो प्रथा है वो शुरू की गई है, सर्कुलर जारी किया गया, तो इस पर कहीं न कहीं अब जो है वो कांग्रेस के ही विधायकों का विरोध जो है वो झेलना पड़ रहा है। अभी आरिफ मसूद का ही बयान सामने आया है और सारे विधायकों ने इस पर किसी भी प्रकार से कोई भी टिप्पणी नहीं की, लेकिन आरिफ मसूद की भी जो टिप्पणी है वो तीसरी टिप्पणी है, वो साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आते हैं कि राजनीतिक पार्टी है तो राजनीतिक पार्टी जैसा ही काम करना चाहिए। इस तरीके के परिपत्र जो है वो जारी नहीं करना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष पार्टी जो है वो कांग्रेस है, तो ऐसे में उसको ये इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि इस तरीके के परिपत्र जारी करने से कहीं ना कहीं जो एक धड़ा है वो एक तरफ हो जाता है और वो कहीं ना कहीं दूसरा धड़ा जो है वो नाराजगी भी जाहिर करता है। तो ऐसे में परिपत्र जारी करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस अगर कोई भी आयोजन करती है तो वो कर सकती है, चाहे वो हिंदुओं के त्योहार की बात हो या फिर मुस्लिमों के त्योहार की बात हो या अन्य समाजों के त्योहारों की बात हो, तो सभी तरीके के त्योहारों का आयोजन कर सकती है। और जो भी लोग रामनवमी मनाते हैं, जो भी लोग
हनुमान जयंती के पावन पर्व को मनाते हैं, तो वो किसी राजनीतिक दल के कहने से नहीं मनाते। वो अनादिकाल से ये प्रथाएं चली आ रही हैं और प्रथाओं को लगातार अनवरत लगातार जारी रखा गया है। तो इस तरीके से परिपत्र जारी करने की जरूरत नहीं थी। और उनका ये साफ तौर पर यह भी कहना है कि किसी भी प्रकार से उनकी सोच ये है कि इस तरीके के परिपत्र जारी करना सरासर गलत है। इस तरीके के परिपत्र जारी नहीं करना चाहिए। अगर परिपत्र जारी किए जाते हैं तो वो अन्य त्योहारों के लिए भी किए जाए। मुस्लिमों के जो त्योहार है, ईद के त्योहार है, रमजान के जो त्योहार है, उन पे भी इस तरीके के जो सर्कुलर है वो जारी किए जाए। सिखों के जो त्योहार है उन पर भी इस तरीके के जो परिपत्र है वो भी जारी किए जाए। तब ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस कहीं न कहीं तमाम सारे धर्मों का सम्मान कर रही है। लेकिन इस तरीके से अगर एक धर्म के अगर त्योहारों के लिए परिपत्र जारी किए जाते हैं तो कहीं न कहीं सवाल खड़े होते हैं और यही सवाल आरिफ मसूद खड़े करते हुए नजर आए हैं। हालांकि कांग्रेस की अगर बात करें तो संगठनात्मक कांग्रेस ने एक पूरे परिपत्र का बचाव किया है और ये भी कांग्रेस के पदाधिकारी वो ये कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस किसी भी एक धर्म के त्योहार नहीं मनाती, सभी धर्मों के त्योहारों में शामिल होती है। चाहे हम रामनवमी की बात करें, हनुमान जयंती की बात करें या फिर हम रोजा इफ्तार की बात कर लें, तो तमाम सारे कार्यक्रमों में शामिल होती है। लोहड़ी भी कांग्रेस मनाती है। इसके अलावा कई और सारे जो धार्मिक त्योहार है वो भी कांग्रेस मनाती है। तो इस तरीके से वो उनके व्यक्तिगत जरूर ये बयान हो सकता है, लेकिन कांग्रेस का ये बयान, कांग्रेस का ये कोई भी इस तरीके का विचार नहीं है। कांग्रेस हर एक जाति धर्म के त्योहार मनाती है और आगे भी मनाती है। बिल्कुल, लेकिन अब जो ये परिपत्र जारी हुआ है इसने इन तमाम कांग्रेस की जो सोच है या फिर धर्मनिरपेक्षता वाली जो भावना है उसको कहीं ना कहीं अलग कर दिया है। क्या वाकई जिस तरह से अब चुनावी समय है और हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी एक एजेंडा को लेकर चलती है और लोग उसके साथ दिखाई देते हैं, ये वोट बताते हैं, लेकिन अब कांग्रेस को भी ये रास्ता दिख रहा है इसलिए वो इसे इख्तियार कर रहे हैं और उधर उन्हीं के नेता विरोध कर रहे हैं। और आज ही हम देख रहे थे किस तरह से मीटिंग में एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की गई। तमाम वो नेता जो नाराज थे उन्हें भी साथ में हमने देखा, तमाम बड़े नेता। तो ये कहीं अपनी ही किए हुए पर फंसती हुई कांग्रेस तो नहीं नजर आ रही आपको? बिल्कुल, देखिए जरूर कहा जा सकता है कि आगामी साल में चुनाव है और चुनाव के पहले हर वो कोशिश, चाहे वो हिंदुओं के त्योहार को मनाने की बात हो या फिर हम ये कहें कि तमाम सारी योजनाओं के विरोध हो या फिर सड़क पर उन योजनाओं का विरोध हो जिन योजनाओं से कहीं ना कहीं आम लोगों को अब तक फायदा नहीं पहुंचा है, तो हर वो कोशिश जो है वो कांग्रेस कर रही है। और आगामी जब 2023 में विधानसभा चुनाव होंगे तो विधानसभा चुनाव में किस तरीके से किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में कांग्रेस जाए और कांग्रेस का जो चेहरा है, कांग्रेस का जो नेतृत्व है, उस नेतृत्व को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इन तमाम सारी बातों को लेकर पूरी रणनीति के तरीके के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है। तो ये भी जरूर कहा जा सकता है कि ये भी उसकी एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी जिस तरीके से खासतौर का एजेंडा लेकर चलती है कि वो इन मुद्दों पर ही वो लगातार जनता के बीच में पहुंचेगी, जनता को रिझाने का प्रयास करेगी या फिर जनता का साथ लेने का प्रयास करेगी। लेकिन इसी प्रकार से कांग्रेस भी अब कोशिश कर रही है। तो कांग्रेस की पहली कोशिश है, लेकिन इससे पहले भी कई सारी कोशिशें जो है वो कांग्रेस ने की है, लेकिन कांग्रेस सफल नहीं हो पाई है। अब ये देखना जरूर अहम होगा कि कांग्रेस की ये कोशिश जो है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी में मुस्लिम चेहरे नहीं हैं, वो पॉलिटिशियन नहीं है जो मुस्लिम समाज से आते हैं। इधर कांग्रेस में भी हम देख रहे हैं, लेकिन वो इतने मुखर होके पार्टी के किसी फैसले के खिलाफ या फिर किसी विशेष समुदाय को संदेश देने के लिए कोई कदम नहीं उठाते। लेकिन आरिफ मसूद बार बार इस तरह की चीजें करते हैं, एक संदेश उनकी तरफ से जाए। ये स्ट्रैटेजी है कि हर तरह के वोट बैंक को बांध कर रखा जाए, क्योंकि इस निर्णय से उन्हें मुस्लिम वोट बैंक खसकता हुआ दिख रहा हो शायद, इसलिए वो ये भी आजमाने की कोशिश कर रहे हो कि एक नेता उस चीज के खिलाफ है, इसलिए बाकी वोटर्स जो उनके उस क्षेत्र से हैं, जिस समुदाय को बिलोंग करते हैं, उसे बांध कर रख सके वो। अब बिल्कुल देखिए, उनकी एक व्यक्तिगत कोशिश हो सकती है क्योंकि मध्य विधानसभा के वो विधायक हैं और कांग्रेस के विधायक हैं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय से आते हैं तो मुस्लिम समुदाय का साथ लेना भी जरूरी है। और ऐसे में जब इस तरीके के परिपत्र अगर कांग्रेस जारी करती है और उसका विरोध वो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका सीधा खामियाजा उनके चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। इस बात को भी बरकरार नहीं किया जा सकता कि आरिफ मसूद ने अगर जो बयान दिया है तो वो बयान इससे ही प्रेरित हो सकता है कि मुस्लिमों को बांध कर रखना है। जो मुस्लिम वोटर्स उनके साथ में हैं या उनके विधानसभा क्षेत्र भी हैं तो वो कटकर दूसरी ओर न चले जाए, इस बात को भी उनको ध्यान में रखना है। और पार्टी को जिस तरीके से जो बयान उनका सामने आया है तो पार्टी फोरम पर भी वो इस बात को रख सकते हैं
रखेंगे भी, लेकिन उसके काट के तौर पर भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से उनके इस पूरे अभियान पर पानी फेरा जाए। नरोत्तम मिश्रा साहब एक्टिव हुए और उन्होंने बयान दिया कि बहुत सही कर रहे हैं आरिफ मसूद साहब। उनकी जो टिप्पणी आई कि कांग्रेस को सिर्फ रामनवमी हनुमान जयंती ही नहीं बल्कि रमज़ान का भी महीना मनाना चाहिए। खैर, बहुत शुक्रिया दुष्यंत जानकारी देने के लिए। एक बयान निकलकर सामने आया है जिसने एक और सियासत का मुद्दा दे दिया और आप देख रहे हैं किस तरह से त्योहारों को लेकर एक तरफ ये बताया जा रहा है कि क्या कुछ इन त्योहारों में करना चाहिए, दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि ये राजनीतिक पार्टियां इन त्योहारों को कैसे